हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 7U पे हैं और यहाँ कह रहा है कि निम्न समाकलों का मान ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 से देखते हैं। हमें यहाँ इंटीग्रेशन निकालना है। लिमिट दिया है 0 to 1 x e to the power x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं x स्क्वायर को t। तो जब x स्क्वायर को t पुट करेंगे ना तो हम लोग इसमें लिमिट में भी चेंज लाएंगे। कैसे लिमिट में चेंज लाएंगे, पहले से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे। x के रेस्पेक्ट में से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू में dt बाई में dx, यानी हो जाएगा x dx इक्वल टू में dt बाई में 2। अब देखिए लिमिट में हम लोग कैसे चेंज लाते हैं। when x इक्वल टू 0, t इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर, यहाँ देख रहे हैं ना t x के स्क्वायर के इक्वल है, यानी 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0। when x इक्वल टू में 1 है ना, अपर लिमिट ले लेंगे तो t इक्वल टू में हो जाएगा, यहाँ पर इसमें रख देंगे 1 का स्क्वायर 1। चलिए, यानी कि लिमिट में भी कोई चेंज भी नहीं हो रहा है, 0 to 1 यहाँ हो रहा है। और e टू द पावर यहाँ ये x स्क्वायर है तो ये t हो जाएगा, और x dx जो है dt बाई में 2। ये कांस्टेंट है, बाहर निकाल देते हैं। 1/2 लिमिट है 0 to 1 e टू द पावर t dt। तो इसका इंटीग्रेशन तो आप लोग जानते ही है, इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर t का e टू द पावर t ही होगा, और लिमिट है 0 to 1, यानी कि 1/2 पुट कर देते हैं e टू द पावर 1 और माइनस ई टू द पावर 0, यानी कि 1/2 आ जाएगा e माइनस का 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। हमें यहाँ इंटीग्रेशन निकालने के लिए दिया हुआ है। इंटीग्रेशन 1 to √3, इसका लिमिट है tan इनवर्स x बाई में 1 प्लस का x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू। इसमें पुट कर देते हैं tan इनवर्स x को t, तो यहाँ से इसे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं x के रेस्पेक्ट में। क्या हो जाएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर dx इक्वल टू में dt। अब इसका लिमिट में भी चेंज लाएंगे। when x इक्वल टू में 1 तो tan इनवर्स 1 रख देंगे ना, यहाँ पे x के 1 रख देंगे तो t का वैल्यू ये हो जाएगा tan इनवर्स 1, यानी कि π/4। अच्छा, when x इक्वल टू में √3 तो हो जाएगा t इक्वल टू में tan इनवर्स √3। तो tan इनवर्स √3 यानी कि यहाँ पर ये आ जाएगा π/3। ठीक है, तो अब लिमिट में चेंज कर देते हैं। आपका हो जाएगा π/4 to π/3, और यहाँ tan इनवर्स x को हमने t लिखा है और dx/1 प्लस x स्क्वायर ये आपका dt हो गया। देख रहे हैं ना जी। तो t का इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है क्या होता है, क्या हो जाएगा जी। तो यहाँ पर t स्क्वायर बाई में 2 और लिमिट है π/4 to π/3। तो π/3 यहाँ पुट करेंगे तो पाई स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा, या फिर पहले लिख लेते हैं π/3 का स्क्वायर बाई 2 माइनस π/4 का स्क्वायर बाई में 2, यही ना हो जाएगा जी। चलिए, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो हो जाएगा यहाँ पर पाई स्क्वायर और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 2 18 माइनस पाई स्क्वायर, अब 4 का स्क्वायर होगा 16 और 16 2 32 हो जाएगा, है ना जी। चलिए, तो अब इन दोनों का हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 288। इसमें से भाग करेंगे तो 16 बार में कटेगा, ऊपर 16 पाई स्क्वायर, नीचे इसमें भाग करेंगे तो आपका 9 बार में कटेगा 9 पाई स्क्वायर। घटा देते हैं ऊपर तो 7/288 पाई स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। हमें इंटीग्रेशन निकालना है। लिमिट दिया है 0 to 1 2x प्लस का 3 बाई में 5x स्क्वायर प्लस का 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, सिंपल है। 2x बाई में 5x स्क्वायर प्लस का 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, और प्लस 0 to 1 3 बाई में 5x स्क्वायर प्लस का 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं। चलिए, यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोग, ऊपर जो है ना, यहाँ देखिए क्या कहते हैं, 5 से डिवाइड और ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऐसा इसलिए ताकि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन हमें ऊपर मिले। ठीक है, और फिर यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं। यहाँ पर हम लोग 3 कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं। यहाँ 1 बाई में नीचे √5x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं। चलिए, अब लिमिट यहाँ भी है 0 to 1, तो इसका तो आपको पता है नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है, यानी कि 1/5 log 5x स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, और लिमिट यहाँ पे दिया है 0 to 1। अच्छा, इसका देखिए, ये इसका tan इनवर्स x/a के फॉर्म पे है, लेकिन यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका डिफरेंशिएशन √5 होगा। तो √5 होगा तो उसको बाहर डिवाइड में देते हैं, तब हम लोग डायरेक्ट कर पाएंगे,
है ना जी। तब यहाँ पे कर लेंगे tan इनवर्स 5x और लिमिट है 0 to 1। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं 1/5 क्या हो जाएगा, log 5 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस log 5 इंटू में 0 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और प्लस 3 में √5 क्या हो जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स 5 इंटू में 1 और माइनस का tan इनवर्स 5 इंटू में 0। चलिए अब इसके बाद आगे देखते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/5 log 6 हो जाएगा और माइनस log यहाँ 1 हो जाएगा, फिर प्लस का 3/√5 tan इनवर्स 5 माइनस का tan इनवर्स 0, तो ये 0 ही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, ये log 1 का वैल्यू 0 होता है, ये बच जाएगा 1/5 log 6 प्लस का 3/√5 tan इनवर्स 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गया ना, इसका भी 0 हो गया, समझ गया, और ये भी 0 हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, दिया हुआ है लिमिट 0 to π/4 और इंटीग्रेशन निकालना है sec x का x के रेस्पेक्ट में। तो sec x का तो आप इंटीग्रेशन जानते ही हैं, क्या हो जाएगा sec x के लिए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं log sec x प्लस का tan x। ठीक है, और लिमिट आपके पास दिया हुआ है 0 to π/4, तो पहले π/4 ले लेते हैं, क्या हो जाएगा log sec π/4 प्लस का tan π/4। ठीक है, फिर माइनस log sec 0 और प्लस का tan 0। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देंगे, ऊपर ही लगा देते हैं ब्रैकेट। ठीक है, चलिए अब इसके बाद इस ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं थी। sec π/4 का √2 और tan π/4 1 माइनस यहाँ पर log sec 0 का 1, sec 0 का 1 हो जाएगा और यहाँ पर इसका 0, तो log 1 का तो 0 ही ना होता है जी, तो यही बच जाएगा log √2 प्लस का 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 नंबर में देखिए इंटीग्रेशन निकालने के लिए दिया है 0 to π/4 और यहाँ है 2 sec स्क्वायर x प्लस का x क्यूब प्लस का 2 विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 2 tan x प्लस का x का पावर 4/4 प्लस का 2x और लिमिट है आपका 0 to π/4। क्या हो जाएगा, रखेंगे तो 2 tan π/4 प्लस का π/4 का पावर 4 और बाई में यहाँ 4 प्लस 2 इंटू में π/4 और फिर यहाँ पर माइनस 2 इंटू tan 0 प्लस का 0 का पावर 4/4 प्लस 2 इंटू में 0, 2 इंटू में 0, ये सारे 0 ही हो जाएंगे। ठीक है, यही जो बचेगा क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 और प्लस 2 का पावर 4 जो होगा ना, 2 का पावर 4 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 256 और 4 से मल्टीप्लाई फिर कर देगा, यानी आ जाएगा पाई का पावर 4 और बाई में यहाँ पर आ जाएगा 1024। ठीक है, और प्लस का π/2 और ये तो 0 ही होंगे सारे, यानी कि 2 प्लस का पाई का पावर 4/1024 प्लस का π/2, ये आपका आंसर हो गया। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 28। इंटीग्रेशन निकालना है 2 से 3, लिमिट दिया है x बाई में x स्क्वायर प्लस 1 का x के रेस्पेक्ट में। काम करते हैं 2 से भाग और 2 से गुना करने का काम करते हैं। ऐसा इसलिए करें ताकि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन हमें ऊपर दिखने लगे। चलिए तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा log क्या आ जाएगा जी x स्क्वायर प्लस 1 और लिमिट है आपका 2 से 3। चलिए तो 1/2 अंदर हो जाएगा log 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस log 2 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है। तो हो जाएगा यहाँ पर 1/2 अंदर हो जाएगा log, यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना 3 का स्क्वायर 9 और 1 10 और माइनस का log यहाँ 2 का स्क्वायर 4 1 5 और बीच में माइनस है तो डिवाइड में चला जाता है 1/2 log 10 बाई में 5 कर जाएगा 2, यानी कि 1/2 log 2 यहाँ से इसका आंसर हो गया। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29। हमें इंटीग्रेशन निकालना है, लिमिट दिया है 1 से 2 5x स्क्वायर बाई में x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 3 का x के रेस्पेक्ट में। पहले इसमें डिवाइड कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 से
किस में, तो 5x² में, 5 टाइम्स में ले जाएंगे 5x² प्लस का 20x और प्लस का 15, ठीक है ना जी। 5x² प्लस का 28 और प्लस का 15 हो जाएगा। साइन चेंज करते हैं, ये कट जाएगा, माइनस का यहाँ पे आ जाएगा 20x प्लस का 15, ठीक है। तो अब इसे आप लिख सकते हैं ऐसे, इंटीग्रेशन 1 से 2 5 माइनस का 20x प्लस 15 बटा में x² प्लस का 4x प्लस का कितना है जी आपका 3, ठीक है। और यहाँ ये आपका dx है। अब अलग अलग यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। चलिए लिमिट 1 से 2, यहाँ 5 का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन 1 से 2, यहाँ पर आप 5 कॉमन कर सकते हो, ठीक है। 5 कॉमन कर लोगे तो 4x प्लस का 3 आ जाएगा और नीचे है आपका x² प्लस का 4x प्लस का 3 विथ रेस्पेक्ट टू x। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। इसका तो इंटीग्रेशन इजी है, यहाँ पर देखिए हम लोग थोड़ा सा इसे सेट करना होगा, इसको बनाया जाएगा अभी। तो इसको अलग से पहले इंटीग्रेट कर ले, क्या लेट 4x प्लस 3 इक्वल टू में, ये वाला फॉर्म याद है आपको, a इंटू में डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस का 4x प्लस 3 विथ रेस्पेक्ट टू x और प्लस में b। तो यहाँ हो जाएगा 4x प्लस का 3 इक्वल टू में a इंटू में 2x प्लस का 4 प्लस b। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। 4x प्लस का 3 इक्वल टू में 2ax प्लस का 4a प्लस b। x के कोफिशिएंट को और कॉन्स्टेंट को इक्वेट करते हैं। 2a इक्वल टू में हो जाएगा 4, यानी a का वैल्यू 2 आ जाएगा, और 4a प्लस b इक्वल टू में हो जाएगा 3, यानी 4 इंटू a का वैल्यू है 2 प्लस b इक्वल टू में 3। ये 8 जाके उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो b का वैल्यू माइनस का 5 आ जाएगा, a का 2 और b का माइनस 5। अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं यहाँ। अब नाउ देखिए ऊपर वाले स्टेप से ही चलते हैं। इंटीग्रेशन जो था आपका 1 से कितना था 2, 1 से 2 5 का x के रेस्पेक्ट में, फिर माइनस 1 से 2 आपको यहाँ पे 4x प्लस 3 जो था ऊपर, इसके जगह पे हम लोग ये वाला स्टेप यूज करते हैं, a इंटू में 2x प्लस का 4 प्लस b और बाई में नीचे जो है आपका x² प्लस 4x प्लस का 3 विथ रेस्पेक्ट टू x। अब इसके बाद देखते हैं इसका अलग अलग कर देंगे तो ठीक रहेगा। 1 से 2 विथ 5 विथ रिस्पेक्ट टू माइनस, ए का वैल्यू यहाँ 2 रख देते हैं और इंटीग्रेशन, यहाँ देखो यहाँ 5 था शायद, ऊपर हमने 5 कॉमन किया था, देखो ना 5 यहाँ कॉमन किया तो 5 हम लोग भूल गए थे। चलिए तो यहाँ पर 5 पहले लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ 5 लगाए हैं, यहाँ भी 5 लगा देते हैं। अंदर देखिए यहाँ पर हम लोग अलग अलग करते हैं, तो 2 इंटू में 2x प्लस का 4 बाई में x² प्लस का 4x प्लस का 3 विथ रेस्पेक्ट टू x, और फिर माइनस, क्योंकि b का वैल्यू -5 है, इंटीग्रेशन लिमिट है 1 से 2, यहाँ भी कर देते हैं और यहाँ भी कर देते हैं। यहाँ पे है आपका 1/x² प्लस का 4x प्लस का 3 विथ रेस्पेक्ट टू x। अब इसके बाद देखिए इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं 5x और लिमिट है 1 से 2, माइनस का 10 हो जाएगा। अच्छा माइनस का 10 और अंदर यहाँ पे देखिए इसका देखिए क्या होता है, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर है, यानी कि log x² प्लस का 4x प्लस का 3, ठीक है। और लिमिट है आपका 1 से 2। फिर यहाँ देखिए माइनस का 25 हो जाएगा, माइनस का 20 माइनस में प्लस ना हो जाएगा, प्लस का 25 हो जाएगा। और इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं नीचे, तो इसे हम लोग चाहोगे तो x प्लस आप लिख देंगे 2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। आप इसे सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इंटीग्रेशन किया जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। इसका 10 माइनस का 5 हो जाएगा, आप पुट करोगे ना 2 और एक बार 1, 10 माइनस का 5 माइनस 10, यहाँ पर देखिए क्या होगा पुट करने पे, तो हो जाएगा log, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, तो 8 और 8 और ये 4 कितना हो जाएगा 12, 12 और 3 15, ठीक है। माइनस 1 पुट करेंगे तो 1 और 4 5 और 3 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 25 25, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा
यहाँ dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में ये दिख रहा है ना जी। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला तो जानते हैं एक्स dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या होता है 1/2a यानी कि 1 log क्या हो जाएगा आपका x प्लस 2 माइनस 1 बाई में x प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, अच्छा, और लिमिट यहाँ पे दिया ही है 1 से 2। अब इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं 5 माइनस 10 log क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका 15/8 प्लस 25/2 log। अब देखो यहाँ पर ऊपर क्या हो जाएगा, ये 2 पुट कर देंगे यहाँ पर पहले, तो 2 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 जब 4 और 4 में से बन गया 3 और 2 2 2 4 और 1 5 2 2 4 1 5 और फिर माइनस log क्या हो जाएगा 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर ऊपर 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका 1 पुट करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये कट जाएगा 1/2। चलिए अब इसके बाद ये माइनस में है, भाग में चला जाएगा तो 5 माइनस का 10 log 15/8 प्लस का 25/2 यहाँ पर आ जाएगा log कितना हो जाएगा 3/5/1/2 यानी हो जाएगा 5 माइनस का 10 log 15/8 और प्लस का 25/2 log कितना आ जाएगा यहाँ पर तो 6/5 हो जाएगा, है ना। तो चाहो तो इतना ही छोड़ सकते हो या फिर थोड़ा से सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन वगैरह करके। तो क्या दिक्कत है, इतना तो मुझे ठीक ही दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 30, यदि यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन 11 है तो ये का मान निकल है। देखिए लिमिट दिया है 1 से a और यहाँ इंटीग्रेशन करना है 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 का x के रेस्पेक्ट में इक्वल टू 11 दिया है इसका इंटीग्रेशन। तो हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो 3x क्यूब बाई में 3 2x स्क्वायर बाई में 2 और प्लस का x होगा और लिमिट है 1 से a इक्वल टू में 11। चलिए अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा यहाँ a क्यूब प्लस का a स्क्वायर प्लस का a माइनस 1 रखेंगे तो क्या होगा 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू में 11। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं है a क्यूब प्लस का a स्क्वायर प्लस का a और यहाँ पे 3 होगा वो माइनस का, उधर जाके इसको ऐड कर देंगे तो a क्यूब प्लस का a स्क्वायर प्लस का a इक्वल टू में ये जाके ऐड हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, ये ना हो सॉरी 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो एक काम करो, अगर आप यहाँ से एक a कॉमन कर लोगे तो यहाँ a स्क्वायर प्लस में a प्लस का 1 बचेगा और इधर आपको इसे 2 यहाँ पे चाहो तो यहाँ पर सॉरी ए ही ना कॉमन होगा, यहाँ पे देखो मैं गलती से ए स्क्वायर लिख दिया है तो यहाँ 2 इंटू 7 लिख सकते हैं, a इंटू में a स्क्वायर प्लस a इंटू में 1 इक्वल टू में 2 इंटू में इसे कर देते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1। देखो इसी फॉर्म में ना दिख रहा है, यानी ये क्या वैल्यू यहाँ से 2 हो गया, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या दिया हुआ है, लिमिट दिया हुआ है 0 से 2 6x प्लस का 3 बाई में x स्क्वायर प्लस का 4 विथ रेस्पेक्ट टू x। अलग अलग डिवाइड करते हैं 0 से 2 6x बाई में x स्क्वायर प्लस का 4 और प्लस इंटीग्रेशन 3 बाई, यहाँ लिमिट है 0 से 2, यहाँ पे भी dx लगा देते हैं और यहाँ हो जाएगा आपका कितना x स्क्वायर प्लस का 4 विथ रेस्पेक्ट टू x। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ से हम लोग 3 सिर्फ बाहर निकालेंगे क्योंकि नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन हम लोग ऊपर मिल जाए इसलिए, तो ऊपर हो जाएगा यहाँ पे 2x और बाई में x स्क्वायर प्लस का 4 विथ रेस्पेक्ट टू x। अब देखिए यहाँ पे 3 को बाहर निकाल लेते हैं, प्लस में 3 बाहर आ गया, नीचे लिमिट है यहाँ पर लिख देते हैं 0 से 2 1 बाई में x स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है, 3 यहाँ आ जाएगा log x स्क्वायर प्लस का 4 और लिमिट दिया है 0 से 2 प्लस 3 इसका हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x बाई 2 और लिमिट दिया है 0 से 2। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा, 3 अंदर देखिए पुट करते हैं log 2 का स्क्वायर प्लस का 4, ठीक है, और माइनस log 0 का स्क्वायर प्लस का 4, ठीक है, और प्लस 3 इंटू में यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/2 tan इनवर्स 2/2 माइनस 1/2 tan इनवर्स 0/2। चलिए अब आगे हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, क्या हो जाएगा 3 अंदर हो जाएगा log
log 8 माइनस का log 4 प्लस 3 1/2 tan इनवर्स 1 यानी कि पाई बाई 4 और माइनस 1/2 tan इनवर्स 0 यानी कि 0। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। तो यहाँ 3 log क्या हो जाएगा 8/4 माइनस 3 पाई बाई यहाँ कितना हो जाएगा 8 और ये तो 0 ही हो गया, यानी आ जाएगा ये कट जाएगा 2, यानी कि हो जाएगा 3 log 2 माइनस का 3 पाई बाई 8। ये आपका आंसर हो गया। समझ गए? तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं।